रिया घर में अकेली होती है, अपने 3 साल के बेटे के साथ घर का कुछ काम काज कर रही होती है, मसरूफ होती है। अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। रिया जाके दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि एक पुलिस वाला खड़ा है। पुलिस वाला रिया से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। रिया कहती है कि दरअसल वो ऑफिस के काम से बाहर गए। पुलिस वाला कहता है कि तुमसे और तुम्हारे पति से बयान लेना है। इस पर रिया कहती है कि ठीक है, आप उनसे फोन पे बात कर लो, जब वो आएंगे तब आप आ जाइएगा। बाकी पुलिस वाला दरवाजे पे रुकता नहीं। वो रिया को एक किनारे करते हुए वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और रिया से बातचीत करने लगता है। रिया थोड़ी घबराने लगती है। बाकी इसके बाद जो होता है वाकई हैरान कर देने वाला है, दिल को झकझोर देने वाला मामला होता है। तो आखिर ये क्या मामला है और पुलिस वाला बिना किसी के मंजूरी के, बिना किसी के मर्जी के आखिर घर में क्यों जाता है? तो इस कहानी को पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना, जिस सच्ची कहानी को आप लोगों के बीच लेके हाजिर हूँ, बड़ी ही खौफनाक है, हैरान कर देने वाली है, थोड़ी देर के लिए परेशान कर देने वाली है। क्योंकि अगर जो वर्दी की बात की जाए तो वर्दी पहनते समय कुछ कस्में होती है, उसको लोग खाते हैं कि जब तक वो इस वर्दी के भीतर रहेंगे या वर्दी के बाहर भी रहेंगे तो लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की वो कस्में खाते हैं। बाकी आज की जो घटना है इस वर्दी पे दाग लगा देगी और सिर्फ वर्दी पे ही नहीं दाग लगाई, इंसानियत को भी शर्मसार कर देगी। तो कहानी की शुरुआत करो उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी, हमारे पुराने चैनल पे जिस तरह आप लोगों ने सपोर्ट किया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, उम्मीद है इस पे भी आप लोग वैसे ही अपना प्यार दुलार दिखाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करने में वक्त ही कितना लगता है और आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक नई रोचक इंटरेस्टिंग कहानियां लेके आती रहूं और साथ ही छोटी बड़ी घटना भी आप लोगों को बताती रहूं। कायदे से आज आप लोगों को मैंने एक कहानी बताने वाली थी, एक कहानी सुनाने वाली थी, पर आज एक ऐसी घटना पता चली जिसे मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का एक बड़ा ही मशहूर शहर है जयपुर, और जयपुर गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगरी जो देश विदेश में विख्यात है, देश विदेश के लोग जानते हैं कि जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से। यही का एक छोटा सा इलाका सादानेर, यही सादानेर में रहने वाला मोहित की उम्र लगभग 30 साल। मोहित की पत्नी रिया की उम्र 26 साल और इनका एक बेटा जिसकी उम्र 3 साल। मोहित फील्ड वर्क का काम करता और अक्सर वो घर से बाहर ही रहता। रिया घर में अपने बेटे के साथ अकेली रहती। एक दिन बात की जाए तो 5 मार्च के लगभग 10 बजे का वक्त होता है। रिया अपने घर में कामकाज में व्यस्त होती क्योंकि होली भी नजदीक आ गई थी। अब साफ सफाई काम धाम में लगी रहती है। बेटा खेल रहा होता है, तभी अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है। पहले तो रिया इसको इग्नोर करती है, सोचती है कि मोहित तो आएगा नहीं, हो सके कोई मांगने वाला हो या कोई और। बाकी बार बार दरवाजे खटखटाने की आवाज जब रिया के कान में जाती है तो रिया जाती है, दरवाजा खोलती है और जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक वर्दी वाला व्यक्ति खड़ा है।
अब ये कुछ पूछ पाती इससे पहले वो जो वर्दी वाला, यानी जो पुलिस है, जिसका नाम भाग भाजाराम होता है, भाजाराम पूछता है कि तुम्हारा पति का। अब रिया थोड़ी घबराती तो है, बाकी तो कहती है कि ऐसा है कि वो अपने ऑफिस के काम से बाहर गए। तो इस पे भाजाराम कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारे पति का बयान लेना है। रिया कहती है कि वो तो घर पे है नहीं, आप उनसे बात कर लो, जब वो घर पे रहेंगे तब आप आ जाना। अब भाजाराम ये बात सुन रहा है, बाकी रिया को अपने हाथ से एक तरफ करते हुए घर के भीतर प्रवेश करने लगता है। रिया कुछ बोल नहीं पाती और देखते ही देखते भाजाराम जाके सोफे पे बैठ जाता है। कहता है कि ऐसा अपने पति से बात करो, मुझे उसका बयान लेना है। रिया घबराती मोहित के नंबर पे कॉल करती है। बाकी कहते हैं कि अगर जो किस्मत खराब हो, बदकिस्मती पीछे पड़ी जाए तो जरूर कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। रिया का फोन लगता नहीं, नॉट रीचेबल फोन आता है। अब मोहित से उसकी बात नहीं होती तो फिर से भाजाराम से कहते हैं कि सर ऐसा है कि फोन तो लग नहीं रहा, आप बाद में आ जाना, जब वो आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि आपसे बात कर लें, आप अपना नंबर छोड़ जाइए। अब जो भाजाराम है वो इसकी रिया की सुंदरता को देख के मोहित हो जाता है और सोचता है कि इसके साथ समय गुजारना चाहिए, समय बिताना चाहिए। भाजाराम फिर से सवाल करता है रिया से कि तुम्हारा पति कब कब घर से बाहर रहता है, कितने दिनों पे घर आता है। रिया कहती है कि ऑफिस के काम से अक्सर हो जाते हैं तो 2-3 दिन में आ जाते हैं, और कभी कभी तो काम ज्यादा होता है तो 1 आध हफ्ते भी लग जाते हैं। भाजाराम मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकलता है, कहता है कि ठीक है, मैं फिर दोबारा आऊंगा तुम्हारे पति का बयान लेने। भाजाराम चला जाता है, जाके दारू का सेवन करता है। इसके बाद अब उसकी आंखों के सामने ये रिया घूमने लगती है। रिया का रूप, रिया का सौंदर्य अब इस कदर उसके आंखों में बसा रहता है कि वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। किसी तरह वो दिन और रात तो काटता है। अगले दिन फिर वो उसी दरवाजे पे पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, रिया दरवाजा खोलती है। रिया कहती है कि अभी भी वो आए नहीं है, जब आएंगे तो आपसे बात कर लेंगे। इस पे भाजाराम कहता है कि ऐसा कि ऊपर से दबाव है, ऐसा है कि तुम ही चलो, तुम्हारा ही बयान हो जाए। उसके घर के भीतर घुसते हुए ये बात कहता है। अब उसके घर में जब जाकर बैठता है तो सोचता है कि यहाँ आस पड़ोस में लोग हैं, अगर जो इसके साथ कुछ गलत करता है तो चीखेगी, चिल्लाएगी और शायद जो मैं सोच रहा हूं वो कर नहीं पाऊंगा। अब भाजाराम रिया से कहता है कि ऐसा कि बयान यहां नहीं होना है, बड़े साहब कहें कि अगर जो मोहित नहीं है तो उसकी पत्नी को थाने लेके आओ, तो तुम्हें थाने चलना होगा और वहां चल के कुछ बातें, कुछ कागजी कार्रवाई जो पूरी करनी है चल के तुम ही पूरी कर दो। अब रिया परेशान हो जाती है। बाकी यहाँ पुलिस वाले की बात थी, कहती है ठीक है, अपने 3 साल के बेटे को गोद में लेके अब चल देती है। जो भाजाराम है उसको अपनी बाइक पर बैठाता है, लेके वहां से चल देता है। जैसे कुछ दूर पहुंचता है, एक रिंग्स होटल, उसके सामने गाड़ी रोकता है। लगभग आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी रोकता है। रिया कहती है कि यहाँ क्यों गाड़ी रोकी। भाजाराम कहता है कि ऐसा कि बच्चा छोटा है, इसको भूख लगी हो, तुम चलो, मेरा यहाँ परिचय है, मैं दूध की व्यवस्था कर देता हूँ, बच्चे को पहले कुछ खिला पिला दो, इसके बाद थाने चलते हैं। थाने चलने में अभी लगभग 1 घंटे लग जाएंगे और कब तक बयान होगा, बच्चा भूखा रह जाएगा। रिया इसके बातों में आ जाती है। अब होटल के एक कमरे में ले जाके रिया को बैठाता है, दूध के लिए बोलता है। दूध आता है, रिया बच्चे को पिलाने लगती है। इसके बाद अब जो भाजाराम होटल का दरवाजा बंद करता है। रिया को तभी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। रिया कहती है कि दरवाजा क्यों बंद कर रहा है। अब इसमें भाजाराम कहता है कि ऐसा है
कि ज्यादा चू चपड़ की तो तुमको भी फंसाऊंगा, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति तो फंसा हुआ है ही, हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चला जाएगा। अभी तो 3-4 दिन पे, हफ्ते भर पे तुम्हारे पास आता है। पर अगर जो मैं जिस केस में उसकी जांच कर रहा हूं उसमें उसको सजा हो जाएगी, जेल चला जाएगा। अब रिया को तमाम तरह की बातें धमकाने लगता है। कहता है कि अगर जो जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा तुम करोगी तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पति उस गुनाह से छूट जाए। अब रिया मजबूर हो जाती है, जबकि उसे पता ही नहीं था कि उसके पति ने ऐसा गुनाह कौन सा किया है जिसका बयान होना है। अब मजबूरन रिया चुप रहती है, और जो ये भाजारा देखते ही देखते रिया के अंग से एक एक कपड़े को जुदा करता है, हैवानियत का खेल करता है, वर्दी को दागदार करता है, रिया के साथ संबंध बनाता है, और तब तक बनाता है कि जब तक उसका जीना ना जाए। इसके बाद होटल से बाहर आता है, रिया को कहता है ऐसा है बयान अब तुम्हारा पति आएगा तब होगा, तुम घर जाओ। रिया घर तो आती है, बाकी अब उस बात को सोच सोच के परेशान रहती कि उसका पति आखिर किया क्या है। 2 से 3 दिन का समय गुजरता है। जब रिया का पति मोहित घर आता है तो रिया अपने 3 साल के बेटे को लेके मोहित के कदमों में गिर के रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे गलत करना पड़ा। बाकी तुम ये बताओ कि तुम ऐसा क्या किए हो जो पुलिस बार बार आ रही है तुम्हारे बयान के लिए। अब मोहित जब ये बात सुनता है तो पहले तो रिया को बैठाता है, उसे चुप कराता है, फिर कहता है कि अरे ऑफिस का थोड़ा बहुत कुछ झोल हो गया, हो सकता है उसी की पूछताछ होगी, तुम घबराती क्यों, मैं अभी थाने जाके और सारा मामला क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो रिया कहती इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी इज्जत तार तार हो गई। जब ये बात मोहित सुनता है, रिया रो रो के सारी बात बताती है। मोहित अपनी पत्नी को लेता है और सीधे जो कि वो सरदानेर थाने पहुंचता है, और जब वहां पहुंचता है तो जो थाना इंचार्ज होते हैं उनके सामने सारी बात रखता है कि उसकी पत्नी के साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, करने वाला कौन है। अब जब वो जो थाना इंचार्ज रहते हैं सारी बात जानते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिसके चीज के लिए हम लोग वर्दी पहन के लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी वर्दी के पीछे और उसी वर्दी को पहन के लोगों को डरा के धमका के यानी गुंडागर्दी करके ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है। अब भाजाराम के खिलाफ FIR दर्ज होती है, इसको निलंबित किया जाता है और साथ ही अगले दिन जिला अदालत पेश किया जाता है, इसको सजा हो जाती है तो जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। और जब रिया की जांच होती है तो पता चलता है कि वो लगभग 3-4 महीने की प्रेग्नेंट भी रहती है। तो क्या रिया इस वाकये को भूल पाएगी, और क्या वो 3 साल का लड़का जिसके सामने होटल में उसके माँ के साथ गलत हो रहा था और ना चाहते हुए भी वो मासूम देख रहा था, क्या वो इन धुंधली यादों को भुला पाएगा। तो ये तमाम बातें, इस गुनहगार को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आखिर जो इतना बड़ा संगीन जुर्म इसने किया, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक गर्भवती महिला और साथ में उसके 3 साल के बेटे के साथ ऐसा घिनौना काम किया। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।